मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। एक बार फिर से आपके सामने डेली डायरेक्ट क्वेश्चन 50 लेके आया हूं। इसमें सामान्यतः ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आपके गलत होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पहले प्रश्न की तरफ चलता हूं। और ये पहला प्रश्न आपका है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर एंड एनी लाइफ हैड ओरिजिनेटेड ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर लाइफ आने के पहले ऐसे कौन से कंपाउंड मिक्सचर थे जो कि उपस्थित थे, जिसमें था वाटर वेपर था, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया और मीथेन थे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट में हैव फर्स्ट इवॉल्व इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन के डायरेक्शन में फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे? इसमें दो थे, एक प्रोटीन था और अमीनो एसिड। तीसरा क्वेश्चन है, लैमार्क थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज पॉपुलरली स्टार्टेड किया गया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं हम लोग, डार्विन मार के चले आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं फिर से। मोस्ट मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग हैव इवॉल्व एज रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है ऑल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऐसे सभी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कौन से हैं जो कि नहीं है? तो पहला है कॉकिक्स है, सेकेंड है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, तीसरा है ईयर मसल्स। ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा, कॉकिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ईयर मसल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सपोर्ट में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या था? वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल क्लिफ्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गिल क्लिफ्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉसिल रिमेन ऑफ पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस एन एंसेस्ट्रल स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था, डिस्कवर किया गया था, वो था आपका जावा था। ध्यान दीजिएगा, जावा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अप्लाइज टू द स्पीसीज होमोसैपियंस की जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो कितना था? 1450 सीसी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिफेक्ट इन मैन। पुरुषों में जो जेनेटिक इफेक्ट आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स क्रोमोसोम, जिससे होता है कौन सी बीमारी होती है? हेमोफीलिया होती है। ध्यान दीजिएगा, हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मैमल केम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया का सबसे कम अमाउंट पाया जाता है किस ब्लड वेसल में? तो उसमें है रीनल वेन। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन ये गलत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कार्पस लूटियम इन मैमल अकर इन प्रोड्यूस। ध्यान दीजिएगा, कार्पस लूटियम इन मैमल अकर इन प्रोड्यूस करता है ओवरी और एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों के दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कार्पस लूटियम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इसमें है ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है,
फ्रक्टोज है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन फूड एट द pH ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। इसका जो pH होता है 2 होता है। ये करता क्या है कि चेंज प्रोटीन को चेंज कर देता है इनटू प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। ये बहुत पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में प्रश्न गलत होते हैं। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आपके संपर्क में जो भी दोस्त हों, यार हों, मित्र हों, उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और सुनें। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उस टाइम में सुनें जब आपका पढ़ने का मन न लग रहा हो, उस समय भी आप इसका बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। और ये PDF आपका मंगलम इंस्टीट्यूट के ऐप पे आपको मिल जाएगा डेली डायरेक्ट क्वेश्चन के में। ठीक है, तो आगे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से आप चलते हैं आगे की तरफ। और ये पहला 14 नंबर का क्वेश्चन है। ए लार्वल स्टेज डज नॉट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री। क्या है? फेरिटिमा पॉस्थुमा। फेरिटिमा पॉस्थुमा में क्या होता है कि किसी तरीके का लार्वल स्टेज नहीं पाया जाती। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th cranial nerve in mammals और रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है कि जो थर्ड से संबंधित है ऑक्यूलोमोटर है, सिक्स्थ से एबडेंस है, इसके बाद 11th से आपका स्पाइनल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे चलते हैं। और 16 नंबर में हाउ मैनी टीथ इन मैन ग्रो ट्वाइस इन हिज लाइफ? 20। 20 साल की उम्र में टीथ जो है दोबारा आता है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट इन मैमेलियन स्केलेटल इज द वन फाउंड इन। ध्यान दीजिएगा, अल्ना और ह्यूमरस है। ध्यान दीजिएगा, अल्ना और ह्यूमरस, ये लोकोमोशन से क्वेश्चन है आपका, बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, तो अल्ना और ह्यूमरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ फ्रॉग। ध्यान दीजिएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ फ्रॉग। एनालोगस क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। एनालोगस का मतलब जहाँ पे फंक्शन सेम होता है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होती है, इसे एनालोगस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम आपसे आगे का क्वेश्चन है वन चीफ सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन के बीच में सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों प्रोटीन हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों प्रोटीन हैं और ये दोनों एक से अधिक बार यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंस कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू मसल। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटिल कोलिन। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूरॉन से एक मसल में जो केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसिटिल कोलिन। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल द कार्बोहाइड्रेट और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। ध्यान दीजिएगा कि मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, तो लीवर में और मसल्स में किस रूप में? ग्लाइकोजन में। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड या इसे नियासिन भी कहते हैं इन ह्यूमन डाइट में लीड। इसकी वजह से होता है, कमी की वजह से पिलैग्रा एक डिसीज होता है जो कि इससे होता है। उसके बाद वन मोस्ट कॉमन फीचर बिटवीन ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड ट्रैकिया ऑफ रैबिट और मैन। इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोथ पेयर्ड। ध्यान दीजिएगा, बोथ पेयर्ड एंड ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस के लिए होता है। इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन आई इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के फ्रंट में जब इमेज बनता है तो उसको सही करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस को। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में इस प्रक्रिया के ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन मैमल शो द लीस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर रीजनरेशन। कहाँ पे होता है? ब्रेन के नर्वस सिस्टम में सबसे कम जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है कहाँ पे होता है? नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन। ये सामान्य क्वेश्चन भी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशली कॉमन इन एल्विलाई ऑफ लंग एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इन मैमल। ये बोथ प्रोवाइड करता है, बोथ प्रोवाइड ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, वेरी लार्ज सरफेस एरिया, दोनों का फंक्शन होता है कि स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। एल्विलाई में होगा तो लंग्स जो ऑक्सीजन है उसकी कैपेसिटी उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और इंटेस्टाइन में है तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या करेगा? स्पेस बनाता है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्टिस फ्लाई ग्लोसिना पैल्पेलिस। ध्यान दीजिएगा, ग्लोसिना पैल्पेलिस इसमें थोड़ा थ्रो इट्स बाइट में ट्रांसमिट इन्फेक्टिव स्टेज ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी। ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी की वजह से ये ट्रांसफ़र होता है जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज का होता है। तो माध्यम है टेस्टिस फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है जो है जियोसिना पैल्पेलिस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे आपके फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओयम इन मैमल अकर होता है ओविडक्ट में। ध्यान दीजिएगा, ओविडक्ट में। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रीविएशन BMR इन बायोलॉजी स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, गड़बड़ी होती है। तो इसका जो सही फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉमन फीचर बिटवीन द ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड ट्रैकिया ऑफ रैबिट और मैन इज दैट बोथ पेयर्ड एंड ब्रांच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री नर्व एंडिंग इन स्किन और कंसर्न विद परसेप्शन ऑफ पेन। ध्यान दीजिएगा, स्किन में जो पाया जाता है वो आपका पेन फ्री नर्व एंडिंग की वजह से ही महसूस होता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, और ये स्किन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर विच द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। ये रिपीट हो गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए व्हाट इज द नेट गेन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कितना बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिक्रैनियन प्रोसेस इन मैमेलियन स्केलेटन इज फाउंड इन। कहाँ पे मिलता है? ओलिक्रैनियन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है कि ओलिक्रैनियन प्रोसेस इन मैमेलियन स्केलेटन में कहाँ पाया जाता है? अल्ना बोन ऑफ 4 आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए काइटिनस एक्सोस्केलेटल इज फाउंड इन इंसेक्ट में, ये काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग मूवमेंट इन मैमल। मैमल में लैरिंग्स का कोई यूज नहीं होता है जब ब्रीथिंग होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ सेवरल अदर इफेक्ट द पैरासिम्पथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कंसर्न्ड विथ स्लोइंग हार्ट बीट जो है क्या करता है? स्लो कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन फाइब्रोनोजेन टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क ऑफ फाइबर ड्यूरिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कोगुलेशन के समय एक नेटवर्क प्रोड्यूस करता है फाइब्रोनोजेन। क्या प्रोड्यूस करता है? थ्रोम्बिन। ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द बॉडी कैन बी कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट। स्प्लीन होता है। स्प्लीन को हम शॉर्ट ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है कहाँ पे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोजोइट इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स आर प्रोड्यूस्ड इन। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर सेल इन मैन। ध्यान दीजिएगा, लीवर सेल इन मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन मैन। ध्यान दीजिएगा, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग। क्या है? इसका है जाइगोट, मारूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, न्यूरोला। ये एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस है, तो जाइगोट है, जाइगोट के बाद मारूला है, फिर ब्लास्टूला होगा, गैस्टूला होगा, न्यूरोला होगा। इसका एक फार्मूला आप बना सकते हैं कि ZMBGN, इसको याद रख सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुली फॉर्म्ड टैडपोल ऑफ फ्रॉग डज नॉट कंटेन करता है। क्या नहीं कंटेन करता है? हॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन इफेक्टिव केमिकल फैक्टर इन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो आयोडीन होता है, ये सॉल्ट में मिलता है। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन इन मैमल इज दैट द वेन हैड। वेन के पास क्या होता है? थिन मस्कुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है कि वेन के पास थिन मस्कुलर होगा जबकि आर्टरी के पास, ध्यान दीजिएगा, आर्टरी के पास थिक मस्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक इज ए पार्ट ऑफ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रैबिट से पूछा गया है कि कहाँ मिलता है? फीमर ऑफ रैबिट में। ध्यान दीजिएगा, फीमर ऑफ रैबिट में ग्रेटर ट्रोकेंटर पाया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट दो क्वेश्चन के पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको अगर देखें नहीं तो आप एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप चाहें सुन सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि समान प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें बहुत ही मेहनत लग रहा है और मैंने अगर कहा है तो मैं करूँगा भी। और इसको आप ज़रूर सुने और आपके यार दोस्त मित्र जो भी हों उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उनको इसके बारे में बताएं ताकि ये मेहनत जो किया जा रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल हो और सुलभ भी हो। तो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम इन द ट्रैकिया ऑफ मैमल हेल्प इन पुशिंग द म्यूकस आउट। ध्यान दीजिएगा, पुशिंग म्यूकस आउट करता है। सिलिएटेड एपिथेलिया का जो मैमल का जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे म्यूकस को आउट करता है, म्यूकस निकलता है, बस निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल परफॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन। किसका होता है? स्किन का होता है। ध्यान दीजिएगा, स्किन का होता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं सभी को धन्यवाद कहूँगा मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप टेस्ट सीरीज भी हो रही है यहाँ पे, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 78 60 19 60 90 पे। ध्यान दीजिएगा, ये है 78 60 19 60 90 पे। और एक विशेष चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं
और आप बता सकते हैं कि और बेहतर और अच्छा कैसे किया जा सकता है, और क्या विचार भी आप अपने व्यक्त करिए कि ये YouTube चैनल आपके लिए कितना लाभकारी है और प्रभावकारी है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, धन्यवाद।